सुजानगढ़ लाइव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुजला महासत्याग्रह द्वारा विधायक आवास के बाहर सुजानगढ़ को जिला बनाने को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी ने एक स्वर में बनाना ही होगा सुजला जिला, देना ही होगा सुजला जिला, जिला नहीं तो वोट नहीं के जोरदार नारे लगाए गए। आइए आपको भी दिखाते हैं इस प्रदर्शन में सुजला महासत्याग्रह के सदस्यों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्या चेतावनी दे डाली। पूरी खबर के लिए बने रहें सुजानगढ़ लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। बनाना होगा। और आते टाइम अपने घर से कुत्ते को भगाने वाला डंडा, सांड को भगाने वाला डंडा, सांप को डराने वाली लकड़ी, छोटा मोटा कुछ लेकर के आएंगे। चक्का जाम भी किया, बाजार बंद भी रखे और ये दिखाया कि ये सुजान नागरिक जितने शांत हैं उतने ही अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि के लिए बलिदान भी दे सकते हैं। एक एक व्यापारी ने लेकर रहेंगे, हमें चाहिए होगा, लेकर रहेंगे, हम हमारा हक चाहते बनाना होगा। सुजानगढ़ राजू छापर को चाहिए, बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। चलेंगे 27 तारीख को, चाहे आप लाठी चलाना, चाहे आप गोली चलाना, चाहे मुझे शहीद होना पड़े, मैं सबसे आगे रहूंगा। यदि 27 तक जिला नहीं बढ़ा, उग्र प्रदर्शन की, हिंसक प्रदर्शन की, हमारे हक अधिकार पर मुख्यमंत्री जी ने डाका डाला है। 20 जिले बनने थे, रहेंगे, देना होगा, बनाना पड़ेगा, लेते रहेंगे, देना होगा, भारत माता की चाहिए। हमारे क्षेत्र को जिला बनाओ, ऐसी 70 में जिला बनाओ, हम हमारा हक मांगते, हमें चाहिए, लेते रहेंगे, देना होगा, मुख्यमंत्री जी आगे आओ सा, मुख्यमंत्री जी आगे आओ सा। मुख्यमंत्री जी होश में आओ, मुख्यमंत्री जी होश में आओ। सकता है कि ये मुख्यमंत्री जी, उन्होंने 20 में जो हमारे जिले का नाम काटा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। या मुख्यमंत्री जी बताएं, आखिर सुजानगढ़ ने, लाडनू ने, रतनगढ़ ने उनको क्या नहीं दिया। 27 की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी और सबकी जिम्मेदारी अशोक गहलोत, मनोज मेघवाल की होगी। मनोज पुलिस के भाइयों से हमारा प्रेम बना रहे। हमारे जैसे की कोई औकात नहीं है कि हम बाजार बंद करें, चक्का जाम करें या प्रदर्शन करें। ये तो जनता का आक्रोश है जो सड़कों पर आ रहा है। 2000 ये खंडर भवन है, इसी खंडर भवन में 2007 में मीटिंग हुई थी और यहाँ से वो आंदोलन शुरू हुआ था। उस समय हम संघर्ष किया करते थे मास्टर भंवरलाल जी के साथ। वो कद्दावर नेता थे, मजबूत नेता थे। और इस बार मेरी खुद उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था
ये बड़ा काम है, कैसे भी मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करके ये बड़ा काम जरूर कराऊंगा। लेकिन उनकी दुर्भाग्य से आज वो हमारे बीच नहीं है और मुख्यमंत्री जी ने सुजला जिले के हक अधिकार पर डाका डाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 20 जिलों की राम लुबाया जी ने कमेटी ने जरूर रिपोर्ट दी होगी, 20 जिलों की। क्यों? क्योंकि वो एक IAS अफसर रहे हैं, वो न्याय नहीं कर सकते। नेता लोग तो किसी के साथ न्याय कर देते हैं, लेकिन गहलोत जी ने जानबूझ करके सुजलांचल का नाम जिले की लिस्ट में से काटा है, सुजानगढ़ को लाडनू को अलग अलग किया है। तो ये आक्रोश आज व्यक्त हुआ है। इसके बाद आज सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। पहली बार हम लोग वापस सड़कों पर आए हैं। हम चक्का जाम नहीं करना चाहते, हम बाजार बंद नहीं करना चाहते, हम इन नेताओं की मुर्दाबाद के या नेताओं के होश आओ के नारे नहीं लगाना चाहते, पर हक अधिकार के लिए हमें जो करना पड़ा वो हम करेंगे। हमारे आदर्श जितने भगत सिंह हैं, उससे पहले हमारे आदर्श महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। उसके बाद आने वाली 23 तारीख को यहीं पर शाम को 6:30 बजे सैकड़ों लोगों का बड़ा प्रदर्शन होगा। 23 तारीख को। क्यों? 2023 में चुनाव है। अभी भी गहलोत जी के पास अपनी गलती सुधारने का मौका है। वो चाहे तो आज ही जिले की घोषणा कर सकते हैं। और 27 तारीख को यहाँ उग्र प्रदर्शन होगा। वो सुबह से रात तक कभी भी होगा, उसकी हम कोई सूचना नहीं देंगे हम कब करेंगे। गलियों से, मोहल्लों से, हर समाज के, जाति के, सब तरह के लोग निकल के आएंगे और आते टाइम अपने घर से कुत्ते को भगाने वाला डंडा, सांड को भगाने वाला डंडा, सांप को डराने वाली लकड़ी, छोटा मोटा कुछ लेकर के आएंगे। वो लोकतंत्र का राजदंड होगा कि सबसे बड़ा लोकतंत्र में अगर कोई है वो जनता है, वो वोटर है, वो प्रतीक होगा, वो कोई हथियार का प्रतीक नहीं होगा। और उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं केवल मेरी जिम्मेदारी लेता हूँ। उस दिन कुछ भी होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी लापरवाह, निरंकुश और एक मरे हुए मास्टर भंवरलाल मेघवाल के साथ भी बदले की राजनीति कर रहे अशोक गहलोत साहब की होगी। एक मरे हुए विधायक के रूप में आज जनता जिनको देख रही है उन मनोज मेघवाल साहब की होगी। हम पुलिस से कहीं नहीं टकराना चाहते, लेकिन उस दिन नेताओं को सबक सिखाने के लिए अगर हमें कोई भी कदम उठाना पड़ा उसकी पूरी जिम्मेदारी इन लापरवाह नेताओं की होगी। ये भामा जी क्या कांग्रेस ही नहीं है? या खड़े लोगों में से कई लोगों ने कांग्रेस का वोट दिया होगा। अरे मैंने भी 2 लोगों से कहा अगर किसी का मास्टर भंवरलाल के साथ हिसाब बाकी है, वो मर गया यार, उसके टिंगर को जिता करके हिसाब नक्की करो ताकि मन में किसी के हेर फेर नहीं रहे। और आज ये गहलोत साहब ये समझ के बैठ गए कि वो मास्टर भंवरलाल मर गया, स्वागत को जिंदा नहीं है ना। हर एक आदमी यहाँ मजबूती से खड़ा होगा और अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। 17 मार्च को प्रदेश में नए 19 जिले बनाए गए थे और उसके बाद वर्षों से, दशकों से चली आ रही सुजला जिले की मांग को दरकिनार करना, राजनीतिक रूप से भेदभाव और पक्षपात करने के कारण यहाँ की सुजान जनता को मजबूरवश उस समय सड़कों पर आना पड़ा। व्यापारियों को बाजार बंद करने पड़े। उस दिन तक लगातार 7 दिन तक बाजार बंद रहे, सभी हाईवे बंद रहे और उसके बाद से लगातार अहिंसात्मक रूप से आंदोलन चल रहे हैं। आज एक बार फिर सरकार को ये चेताने के लिए है कि अब अगर जिला नहीं बनता है, आचार संहिता लगती है, लोगों को उम्मीद थी, बार बार कुछ लोगों के द्वारा ये भ्रम भी फैलाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री जी अब जिले की घोषणा करने वाले हैं, अब करने वाले हैं। तो सुजानगढ़ के पूरे सुजला क्षेत्र के सुजान नागरिकों को मुख्यमंत्री जी के ऊपर भरोसा था कि शायद ये जिले की घोषणा करेंगे, परंतु अगर आचार संहिता लगने के बाद भी अगर जिले की घोषणा नहीं होती है तो ये छोटा एक ट्रेलर था कि आचार संहिता लगने के बाद जब लोगों का ये पूरा का पूरा हुजूम एक बार फिर 17 मार्च के बाद जिस प्रकार सड़कों पर आया था, तो निश्चित तौर पर इस बार 17 आचार संहिता के बाद पूरे सुजला क्षेत्र के लोग सड़कों पर आ सकते हैं। ये एक ट्रेलर था, एक जनभावना थी। अब भी मुख्यमंत्री जी ने अगर समय रहते इस बात को नहीं समझा, स्थानीय जनप्रतिनिधि ने नहीं समझा और प्रशासन ने नहीं समझा, तो मजबूरवश सुजला क्षेत्र के सुजान नागरिकों को, अहिंसात्मक आंदोलन करने वाले सत्याग्रहियों को मजबूरवश हिंसात्मक रूप से विभिन्न प्रकार के आंदोलनों की दिशा में कदम बढ़ाने पड़ेंगे, जिनकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये इस प्रकार के आज ये छोटा ट्रेलर के रूप में ये संकेत था। एक मरे हुए विधायक के रूप में आज जनता जिनको देख रही है उन मनोज मेघवाल साहब की होगी। गहलोत जी ने जानबूझ करके सुजलांचल का नाम जिले की लिस्ट में से काटा है, सुजानगढ़ को, लाडनू को अलग अलग किया है। तो ये आक्रोश आज व्यक्त हुआ है। इसके बाद कई लोगों ने कांग्रेस का वोट दिया होगा। अरे मैंने भी 2 लोगों से कहा अगर किसी का मास्टर भंवरलाल के साथ हिसाब बाकी है, वो मर गया यार, उसके टिंगर को जिता करके हिसाब नक्की करो ताकि मन में किसी के हेर फेर नहीं रहे। और आज ये गहलोत साहब ये समझ के बैठ गए कि वो मास्टर भंवरलाल मर गया, स्वागत को जिंदा नहीं है ना। हर एक आदमी यहाँ मजबूती से खड़ा होगा और अपना